सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको कल बताया था कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाने का ट्राई करूंगा, तो इसलिए मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने में अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी बाहर गया हुआ था। इस वजह से मेरा एक ट्रेड भी मिस हो गया। तो आज जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। बाकी एक ट्रेड मेरा मिस हो गया, बहुत अच्छा सेटअप पे था, बट कल रात से मुझे बुखार भी था, फीवर आ गया। इस वजह से मैं बाहर चला गया था थोड़ा दवा लेने, और थोड़ा कुछ काम से भी बाहर चला गया था, तो वो ट्रेड मेरा मिस हो गया। बाकी देखते हैं, फ्रेश एनालिसिस करते हैं। और तो भाई लोग, ये है अपना आज का चार्ट। और अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला ट्रेड जो मैं बता रहा हूँ, तो ये वाले ट्रेड की मैं बात कर रहा था, जिसकी की जो कि सुबह बना हुआ था। बढ़िया लिक्विडिटी स्वीप भी हुई थी और ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया एकदम काम किया था यहाँ पे। तो इस वजह से मैं इसका 1:2 लेने वाला था। मैंने यहाँ पे अलार्म भी सेट किया हुआ था कि भाई मुझे अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो मुझे पता चल जाए। बट प्राइस जब आया मुझे पता भी चला, बट मैं बाहर था, ट्रैफिक में था, इस वजह से मैं इस ट्रेड को ले भी नहीं पाया। मैंने देखा चार्ट, बट ट्रेड को नहीं ले पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और ये ट्रेड बढ़िया मस्त 1:2 अपना दे दिया, तो ये ट्रेड तो मिस हो गया। बाकी अभी अगर मैं नया सेलिंग जोन कोई देखूँ, कोई नया ट्रेड अगर मेरा कोई बने, तो मैं यही बना सकता हूँ कि यहाँ से अगर वापस यहाँ पे आए तो मैं यहाँ के डे हाई पे सेल करने की सोचूंगा। बाकी देखते हैं। और तो मुझे कोई ट्रेड यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सही ट्रेड नहीं रहेगा। ये वाला ट्रेड यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर ये लेवल काम कर जाता है तो यहाँ से कर लेंगे, नहीं तो फिर ऊपर से सेल करेंगे। बाकी अगर हम सिल्वर वाले ट्रेड की बात करें, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया ही था, इस वाले ट्रेड को कि मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि भाई बीच में वीकेंड आ रहा था, 2 दिन का गैप पड़ेगा और मार्केट का भाई स्टेबिलिटी है नहीं आजकल। पता ही होगा कि भाई क्या क्या चल रहा है, भाई वर्ल्ड वार चल रही है कि कुछ भी चल रहा है, तो कुछ भी हो जाता है भाई ट्रेड के साथ। इस वजह से मैंने एग्जिट मार दिया था। बट देखो भाई, मस्त किसने इसने 1:2 मस्त टीपी दिया है अपना, और क्या ही अच्छा, उसके बाद फॉल भी आया था। 1:4 5 तक गया है लगभग ये ट्रेड, 1:5 तक गया है। मुझे लग रहा था ये टारगेट दे देगा, लेकिन वही है ना कि होल्ड नहीं कर पाया ना मैं। बाकी देखते हैं और कोई ट्रेड बनता है सिल्वर में या गोल्ड में, कहीं भी बनेगा मैं ले लूंगा। सो गाइज, अभी एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, और भाई ये छूट रहा है, मुझे लग रहा है वापस से छूट जाएगा। मैं यार क्या बोलूँ, तुरंत लेना चाहिए था। यहाँ पे जस्ट सेलिंग का ट्रेड मेरा बना हुआ था 1:2 का, बट अभी ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रहा। ये देखो भाई कितनी स्पीड में गिर रहा है भाई। ये देखो, एक्चुअली में ये मस्त सेटअप मेरा बना हुआ था, बट दिक्कत ये थी कि ये 15 मिनट की टाइम की भी क्लोजिंग आने वाली थी। तो मैंने सोचा ये 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाती है फिर मैं एंटर करूंगा, बट ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नीचे लेकर आ गया था। ये जो चार्ट है ना, ये कैंडल बहुत बड़ी रेड बन गई थी। इस वजह से मैं सोचा था थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए फिर मैं एंटर करता हूँ, बट भाई रिट्रेस के बजाय ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर गया। और 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होने वाली थी 5 मिनट में, तो मैंने सोचा इसकी भी क्लोजिंग आ जाती है तब एंटर करता हूँ, बट अभी तक एंटर नहीं कर पाया हूँ मैं। भाई 1:1 तो आ ही चुका है लगभग। भाई कितनी तेजी से गिर रहा है यार। दे दे भाई, एंट्री दे दे। सो भाई लोग, जो वो ट्रेड बन रहा था मेरा, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, बट वो इतनी जल्दी से भाई नीचे गिर गया। रिट्रेसमेंट के चक्कर में बिना फालतू में रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। चुपचाप ले लेना चाहिए था उस ट्रेड को, और वो ट्रेड बट नहीं ले पाया। रिट्रेसमेंट वेट करते करते वो ट्रेड भी मिस हो गया मेरा। उसके बाद फिर मेरा कोई ट्रेड नहीं बना। अभी शाम भी हो चुकी है, लगभग 6:30 बज रहे हैं, और अब देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो बनता है, नहीं तो फिर आज का डे तो खत्म ही हो जाएगा। भाई देखो, बात ये ऐसी है कि ट्रेड नहीं बना वो मेरी गलती थी, बट बिना फालतू के फोमो के चक्कर में या फिर लालच के चक्कर में बिना फालतू के ट्रेड नहीं करने हैं किसी ने। भाई मतलब लोग कहते हैं ना कि जीरो प्रॉफिट इज बेटर देन लॉस। तो अगर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं जीरो पे हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो नहीं हुआ कम से कम। मतलब वो ट्रेड मुझे करना चाहिए था, वो तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। बाकी अब जो ट्रेड बनेगा भाई, मैं उसमें रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करूंगा भाई। चुपचाप सेटअप बन रहा है तो ले लेना है, बिना फालतू का रिट्रेसमेंट का वेट करके क्या फायदा। बहुत बार रिट्रेसमेंट के लिए जाता है, मानता हूँ, बट कभी कभी नहीं जाता, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। सुबह वाला ट्रेड भी छूट गया था। दिन के मेरे 2 ट्रेड बढ़िया मस्त बन जाते 1:2 के, जो कि मैं बोल ही रहा था कल के वीडियो में कि आपको कि अगर मेरे एक साथ 1:2 के 2 ट्रेड हिट हो गए तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा आराम से। लॉस को रिकवर करने के बाद $100 के अप्रोक्स प्रॉफिट में क्लोज कर देता मैं। बट देखो भाई, दोनों ट्रेड छूट गए मेरे। पहला वाला तो भाई बाहर था इस वजह से छूटा, दूसरा वाला भाई रिट्रेसमेंट के चक्कर में छूटा। ये चीज भाई मैं कल नहीं करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं, अगर रात में कोई ट्रेड बनता है तो मैं करूंगा, और नहीं बनता है तो फिर ठीक है भाई। तो गाइस, अभी रात हो चुकी है और मैंने भाई आज एक ट्रेड किया जिसके अंदर मेरा $100 का अप्रोक्स लॉस हो चुका है। मतलब कि भाई सुबह कहा मैं 2 ट्रेड प्रॉफिट में पकड़ने वाला था, बट भाई देखो लॉस में क्लोज कर रहा हूँ। सो गाइज, ये नेक्स्ट डे है। कल का डे मैंने क्लोज कर दिया था, कल मंडे था, आज ट्यूसडे है, और आज मैंने एक ट्रेड किया था, उसमें मेरा एसएल जा चुका है भाई $100 का। मतलब कि भाई सुबह, मतलब कि भाई जब मेरे अच्छे ट्रेड बनते हैं मैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, और जो भाई लो प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं मैं उनको पता नहीं क्यों एग्जीक्यूट कर देता हूँ। या फिर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, जो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो चलते नहीं है, और जो नहीं एग्जीक्यूट करता हूँ वो चल जाते हैं। तो गाइज, ये है मेरे आज के ट्रेड, जो कि पहला ये ट्रेड था
जिसमें कि एसएल जा चुका है। और ये दूसरा ट्रेड मैं करना चाहता था बट नहीं किया, क्योंकि भाई क्योंकि भाई मेरे दिमाग को पता था ये ट्रेड टीपी देगा, इस वजह से मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। इसका पता था ये नहीं देगा, इस वजह से मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और इसने नहीं दिया। क्या होता है मेरे साथ, ये पता नहीं क्यों होता है यार। मतलब यार 3-4 दिनों से मतलब यही हो रहा है। मतलब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई एग्जीक्यूट करूंगा एसएल चला जाएगा, और देखो भाई क्या मस्त टीपी दे रहा है ये, 1:2 टीपी अपना देता है आराम से। बट मैंने इसको नहीं लिया, और जो लिया था उसमें टीपी, उसमें एसएल आया, इतनी देर होल्ड किया। एक्चुअली मैंने ये ट्रेड को इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये कैंडल जो दिख रही है आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल थी। और जब यहाँ पे इसको बना के, जब ये ग्रीन कैंडल बना ये वाली, तो मैंने इस पे एंटर किया अपना पोजीशन। एंटर करने के बाद भाई देखो कितनी देर तक ये साइडवेज रहा, और एट द एंड मेरा एसएल लेके चला गया। और एसएल लेने के बाद ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए था, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। तो ओवरऑल मेरा भाई लॉस आज देख लो, अब 300 ही बचे हुए हैं, और मेरी इक्विटी 502 पे आ चुकी है। अब मेरे पास 3 ट्रेड और बचे हुए हैं, जिसमें कि अगर ऐसा लग गया तो ये अकाउंट खत्म है, यही और क्या। मैं तो इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ कि भाई जब मेरे एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं ट्रेड, तब मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, और जब नहीं करने वाले होते तब मैं कर देता हूँ। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड बनता है कोई अच्छा सा तो करते हैं। इस सपोर्ट पे वापस उठा सकते हैं अगर कुछ अच्छा सपोर्ट दिखाए। बाकी 3 बार ये टच हो चुका है, चौथी बार हो सकता है ये ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ नीचे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से उठा लेंगे, या फिर यहाँ नीचे डेलो से भी उठा सकते हैं हम। इस एरिया से यहाँ तक आ जाता है तब तो बढ़िया रहेगा। जब मैंने ट्रेड नहीं लिया तो भाई ये गिर के पाताल लोग चला जाए। बाकी सिल्वर में भी ट्रेड बन रहा था, ये वाला मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा था बट एग्जीक्यूट नहीं किया है, और आई थिंक ये एसएल भी दे देगा। और सिल्वर में ट्रेड करना, सिल्वर में मेरे ज़्यादा अच्छे ट्रेड बन रहे, ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी सिल्वर में आ रही है। बट दिक्कत यही, सिल्वर का ट्रेड करने के लिए स्प्रेड बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये 5 मिनट गोल्ड का चार्ट है, और अगर भी मैं 5 मिनट सिल्वर का चार्ट दिखाता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर इतना स्प्रेड लग रहा है 5 मिनट में, और उसके अंदर सिल्वर में कम लग रहा है। सिल्वर में इतना ज़्यादा स्प्रेड लग जा रहा है कि भाई मज़ा नहीं आता ट्रेड करने में। बाकी अगर थोड़ा स्प्रेड कम होता ना, तो मैं सिल्वर ही ट्रेड करता ज़्यादातर करके। बाकी चलो देखते हैं, अब कोई और ट्रेड बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले ट्रेड तो मेरे चले नहीं, एक एसएल आज फिर लग चुका है। डेली एसएल पे एसएल खाया जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर ये देखो भाई, पिछले वीक में एक दिन प्रॉफिट था, दूसरे दिन भी ये C2 से ही मानो, और 1 2 3 4 दिन लगभग समझ लो, तीन दिन लॉस था। 5 दिन में से भाई एक ही दिन प्रॉफिट में कर पाया था, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं था लॉस होने के बाद। और ये 2 दिन निकल चुका है, आज दोनों दिन में मेरे लॉस हुए हैं। अब देखते हैं आज और आगे क्या होता है। और भाई मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। सो गाइज अभी टाइम 6:56 हो रहा है शाम के, और मेरा यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड था, जो कि भाई ये प्रीवियस यहाँ पे सप्लाई जोन था जहाँ से मैं सेल करने का सोच रहा था। बट यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल अभी तक तो नहीं बनी है। मैं भाग के आया भाई, इस वजह से मेरी सांस फूल रही है। मैं बाहर था बट मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया हुआ था, इस वजह से मुझे पता चल गया और मैं भाग के आया हूँ। बाकी भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी ये मार्केट यहाँ पे तक आ जाएगा, बट देखो भाई क्या ही मूवमेंट आई है। और सिल्वर वाला जो ट्रेड में बना रहा था, आई थिंक ये देखो भाई टीपी हिट हो गया, बट मैंने इसको लिया नहीं था। वही सिंपल प्रॉब्लम भाई, जो एग्जीक्यूट करो उसमें टीपी नहीं आएगा, जो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा उसमें टीपी आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की सोच रहा था, बट यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं आई है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा शॉर्ट करना, और मैं ट्राई करूंगा यहाँ ऊपर से शॉर्ट करने की, क्योंकि भाई यहाँ पे वापस एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक ऊपर भी है सप्लाई जोन, तो मैं वहां से देख सकता हूँ। बाकी भाई क्या ही बाइंग में निकला है मार्केट, मजेदार। पकड़ नहीं पाया मैं ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, भाई इतना ट्रेड में अब करता नहीं है, ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकता था, बट कोई बात नहीं मिल पाया मुझे। और हाँ भाई, मैंने आपको पिछला ट्रेड मतलब यानी कल वाला ट्रेड भी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आपको वो ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कि कल वाला ट्रेड ये वाला था, जिसके अंदर मेरा कल एसएल लगा था। पहले तो ये दोनों तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया था मैं, और ये वाला तीसरा ट्रेड था जो कि मैंने रात में लिया हुआ था, और इसके अंदर भाई 1:1 से ज़्यादा भाई ये टीपी देने के बाद, और वहाँ से ये रिवर्स हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड बन पाता है तो मैं करता हूँ। ये वाली रिजेक्शन कैंडल अगर रेड क्लोज कर देगी ये अभी 1-1.5 मिनट में, अगर ये रेड क्लोज कर देती है भाई मैं एंटर हो जाऊंगा सिंपली। कुछ भी लोचा नहीं है, कुछ भी बिना सोचे ज़्यादा सोचे समझे नॉर्मली एग्जिट एंटर करो। एक बार देख लेते हैं, कहीं यहाँ पे क्लोजिंग अगर देता है तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ का एसएल देके 1:2 जस्ट ये रहेगा एज यूजुअल। गाइज ये ट्रेड छूट गया मुझसे, देख रहे हो भाई, क्या बोलूं भाई, इस बार फिर से रीजन निकला है ट्रेड छूटने के पीछे। भाई इतनी छोटी कैंडल, भाई इतना कम ग्रीन रेड में क्लोज हुई कि भाई मैं एंटर नहीं कर पाया। और भाई जस्ट मैं बोलूँगा भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे ही इसने क्लोज किया उतनी स्पीड में गिरी ये कैंडल,
बहुत तेज गिरी है। देखो यार, मैंने वापस से लिमिट ऑर्डर लगा दिया और यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर यहाँ से वापस ये रिवर्स जाना होगा तो यहीं से रिवर्स भी हो जाएगा। तो मैं अब सोच रहा हूँ इस ऑर्डर को लगा रहने दूँ या फिर हटा दूँ, इसी चीज़ को मैं सोच रहा हूँ। बाकी चलो भाई, रिस्क लेते हैं भाई। एक एक ट्रेड का ये रिस्क रहेगा अपना। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट होता है तो कोई बात नहीं। मुझे ये ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है फिर भी ठीक है। 127 मिल जा भाई, मिल जा। एक बार वापस से अपना वो टैप कर दे। टैप करने के बाद गिर जा। बट ये टैप करने के बाद अगर देखते हैं यार, $100 का रिस्क है अपना। टैप होगा तो ठीक, नहीं तो फिर भाई मैं कुछ छेड़ने नहीं वाला हूँ भाई। अपना जहाँ मुझे लिमिट ऑर्डर चाहिए वहीं पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। यही चीज़ मास्टर करनी होती है भाई, हमें माइंडसेट मास्टर करनी होती है। बाकी यार ये ज़्यादा सिनेरियो यार बाइंग का दिखा रहा है। बाइंग में जा सकता है, ये भी है कि बाइंग में चला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। हम एसएल लेंगे, एसएल का वेट करेंगे। मेरे सप्लाई एरिया से गिरा हुआ है और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एंटर नहीं करता हूँ, लिक्विडिटी लेके गिरा हुआ है जबकि, और अगर यहाँ पे एंटर नहीं करता हूँ तो गलत बात है। अभी तक नहीं मिला। अरे भाई, ऑर्डर पे जाके आया है ये तो, मिला क्यों नहीं तू? चलो भाई, मार्केट पे एग्जिट एंटर कर रहा हूँ मैं। मार्केट पे मैंने एंटर कर दिया क्योंकि भाई ऑर्डर पे ये पहुँच गया था और नहीं आया, मुझे मिला था। तो मैं इसको हटा देता हूँ अब। ये वाले ऑर्डर को मैं डिलीट कर रहा हूँ गाइस, ये वाला जो मैंने लिमिट लगाया हुआ था। अरे भाई, ये कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है? एक मिनट। अरे भाई, भाई दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। ओ माय गॉड, व्हाट द फक। ओ शिट, ये क्या हो गया भाई? टीपी कहाँ पे है एक बार देखता हूँ। ओह व्हाट द हेल, यहाँ तक पे है 5205, 5205.6, 5205.26। भाई मैं एक ट्रेड निकाल देता हूँ, ये वाला नीचे वाला जो कि बाद में एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी इसको होल्ड करते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? मैं इसको C2C नहीं करूँगा भाई, एसएल लूँगा इसके अंदर। और इसका टीपी सेट कर देते हैं जहाँ पे था 52, यहाँ पे टीपी है इसका 200। चलो अब वेट करते हैं। भाई दोनों ट्रेड हिट हो गए थे भाई, मैंने वो मार्केट ऑर्डर पे बिना फालतू का लगाया $41 भाई इसको। चलो देखते हैं अब इसको। भाई स्कैम हो जाता है अभी तो। चलो भाई गिर जा। 1 मिनट पे, 3 मिनट पे गिर जाना चाहिए यार, टीपी तक आना चाहिए, इसको आना चाहिए। जल्दी आ जाता है तो मैं ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी मुझे। प्रॉफिट अगर देखना चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है, मैं प्रॉफिट हाइड करके रखता हूँ, देखता नहीं भाई प्रॉफिट के साइड। प्रॉफिट या लॉस, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है हमारा। इसके अंदर क्या होता है भाई, हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर टीपी हिट होगा तो मुझे आएगा, नहीं होगा तो ये वापस चला जाएगा। हमें सिंपली प्रोसेस फॉलो करना है, बाकी जो करना है मार्केट खुद करेगा। 1 मिनट पे करें, 1 मिनट पे कुछ ये हाल है इसका। सप्लाई से लिक्विडिटी लेके गिरा है, अगर ये गिरेगा ना भाई अच्छा खासा गिरेगा, यहाँ तक लगभग ये वाली एरिया जो दिख रहा है यहाँ तक गिर जाएगा। बाकी हम वेट करते हैं। $102 का एसएल, 202 का टीपी। और एसएल अगर मैं चाहूँ तो हाँ भाई 9700 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही टीपी लगा हुआ है, 1:2 का ही है। इधर देखें, इधर तो ऐसा लग रहा है बहुत करीब है, उधर इतना करीब नहीं लग रहा है। सिल्वर भी अगर गिर रहा होगा तो बढ़िया है। सिल्वर भी गिर रहा है, इट मीन्स भाई फॉल आने वाला है। सिल्वर ज़्यादा सपोर्ट कर देता है। सिल्वर ने तो यहाँ की लिक्विडिटी भी ली हुई है इस एरिया की, तो भाई ये भाई यहाँ तक आने वाला है। मुझे तो लग रहा है यहाँ तक आ जाएगा सिल्वर। ये नीचे वाला जो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ तक आएगा सिल्वर। एंड गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड भी आ सकता है यहाँ तक, ये वाले एरिया तक, ये जो बना हुआ है पहले से एरिया हमारा। ये टीपी के पास आने के बाद ऐसे ऐसे क्यों कंसोलिडेट करने लगता है, समझ नहीं आता मुझे फोमो नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मुझे ना डर लग रहा है। बट अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कुछ भी अभी कोई भी इमोशन नहीं आ रहा है। मैं नॉर्मली बैठा हूँ चुपचाप अपने TPSL लेके। मैं चाहूँ तो इसको C2C भी कर दूँ, इसके अंदर रिस्क फ्री कर सकता हूँ कि भाई अब इसके अंदर मेरा SL नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं होल्ड करके बैठा हूँ अभी तक, और होल्ड करके ही बैठना चाहिए आई थिंक। या फिर मैं इसके ऊपर SL लगा सकता हूँ, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे $24 $25 पे लगा सकता हूँ। बट नहीं भाई, या तो SL या TP। आप सभी एक चीज़ ये बताना कि आप ऐसे जब बैठते हो तो आप SL या TP के लिए होल्ड करते हो, या फिर ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आप ट्रेल करना चाहते हो, मतलब करते हो मैक्सिमम टाइम। क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम ट्रेल करता हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं। बट भाई मैं मैक्सिमम टाइम अपना SL बचा लेता हूँ, SL कम कर लेता हूँ, और TP आए या ना आए
उसको उसको देखते हैं। ये मैं चेक करता हूँ। मतलब एसएल सबसे पहले सेव कर लो, टीपी आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कुछ जेब से नहीं जाएगा, ऐसा हो जाता है। बाकी अगर मैं चाहूँ तो इसको ट्रेल कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ट्रेल करने के बाद ये वापस गिर जाएगा तो फिर बुरा लगेगा, ये बात है। $20 पे चलो मैं इसको ट्रेल कर देता हूँ। बाकी आपसे भी बताना आप सभी कैसे करते हो। सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर ये भाई इसने गलत किया यार। यहाँ पे इसने 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया बाइंग का, और ऊपर से सेलिंग का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो अच्छी बात है। बट सिल्वर देखें, सिल्वर ने सपोर्ट करना बंद कर दिया ना, इस वजह से नहीं गिर पा रहा है। सिल्वर अगर गिर जाता ना तो वो गोल्ड पक्का फॉल था। गाइस अभी अगर देखें तो ये टीपी की तरफ जा सकता है। अगर 1 मिनट पे अगर मैं कैंडल साइकोलॉजी देखूं तो ये जो ऊपर का था इस एरिया का, इसने लिक्विडिटी लिया यहाँ की, बढ़िया इनगल्फिंग भी क्लोज कर दी। 1 मिनट पे वैसे एनालिसिस करनी नहीं चाहिए, बट इनगल्फिंग क्लोज कर दी है, तो ये टीपी तक इस बार जा सकता है, और 1 गो में ही एक कैंडल दूसरी कैंडल में टीपी हिट कर सकता है। बाकी वेट करते हैं। चल गोल्ड रेड फॉल कर दे, ब्लड बात कर दे। और ब्लड बात करके मैं करूंगा क्या भाई, मेरा तो 1:2 का टीपी है। ओ माय गॉड, रिवर्सिंग कूल बेबी। चलो भाई अब लग रहा है अब शायद अपना टीपी आ जाए। भाई हिट कर हिट कर हिट कर हिट कर हिट कर भाई, टीपी हिट हो चुका है, बट भाई वो स्प्रेड है। आई एम द क्या, अब गिरेगा, तेज गिरेगा ये, देखा क्या बोला मैंने। लिक्विडिटी ली है इसने, रिट्रेसमेंट दिया है, ऑर्डर ब्लॉक हिट किया है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर है नीचे। ये तो यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आएगा भाई, लिख के ले लो, यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। बट भाई मेरा 1:2 हिट हो चुका है, बात खत्म। इधर देख लो, सिल्वर भी फॉल हो गया होगा। सिल्वर में क्या फॉल आया भाई, काश सिल्वर में लिया होता तो, लेकिन क्या है वहाँ भी 1:2 ही लेता, फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ से बाइंग का ट्रेड बन रहा है बहुत अच्छा सिल्वर में। मैं सिल्वर में बाइंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, और या फिर अगर यहाँ तक आ जाता है यहाँ से भी उठा सकता हूँ सिल्वर में। मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ बस, बाकी तो कोई वो नहीं है। बट गोल्ड में मिलता तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ स्प्रेड कम लगता है गोल्ड में। सिल्वर में यार स्प्रेड ही खा जाता है। मुझे मज़ा आया बहुत दिनों बाद, मतलब पिछले वीक भी आई थिंक एक दिन ही टीपी हिट हुआ था, मंडे को। उसके बाद फिर टीपी हिट नहीं हुआ और उसके बाद आज टीपी हिट हुआ है पूरे वीक के बाद, यानी 1 हफ्ते बाद टीपी हिट हुआ है। तो लूजिंग स्ट्रीक तो अच्छा लगा। देखा भाई ये टाइप करते ही निकला है। क्या चीज़ टाइप किया, 1 मिनट देखने दो। कुछ भी तो टाइप नहीं किया, आई थिंक कुछ भी तो टाइप नहीं किया, रिट्रेसमेंट है ये। चलो दूसरा ट्रेड बनता है तो मैं देखता हूँ। भाई लोग एक और ट्रेड एग्जीक्यूटेड जिसकी मैं बात कर रहा था, और भाई ये 1 मिनट का चार्ट है भाई। 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन गई। अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो, मैंने बोला था ना ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, यहाँ पे जहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था जब आएगा मैं एग्जिट करूंगा, अरे टाइप करूंगा। टाइप करते ही मुझे इंटर करना चाहिए था, बट जब ग्रीन कैंडल बनी मैंने इंटर करी, और भाई ये देखो 1:2 का मेरा टीपी रहेगा इसके अंदर। बाकी टैप करते भी इंटर कर सकते थे इसके अंदर, तो ज़्यादा ईजी हो जाता। जैसे कि अगर मैं टैप करते ही इंटर कर लेता, जैसे कि यहाँ पे एंटर करता कहीं, और इसके नीचे का ऐसा रखता, तो भाई 1:2 आ गया था। अब तक 1:3 दे चुका है भाई यहाँ से। बट मेरा टीपी ऊपर का है तो मैं इसको होल्ड करूंगा। और इसके अंदर देखो तो अभी $70-80 का प्रॉफिट चल रहा है, और अगर मैं दिखाऊं तो मैंने 200 का टीपी सेट किया है, और ये लगभग $160 प्रॉफिट दे चुका था। तो मैं इसको C2C कर दूंगा यार, इसके अंदर रिस्क नहीं लूंगा भाई ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा वैसे पे एंटर किया है, तो मैं इसको C2C कर रहा हूँ। SL में इसके अंदर C2C कर दूंगा, और जो भी होगा मैं आपसे को अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अगर ये टीपी दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, C2C करने का मेरे पीछे रीज़न यही है, क्योंकि भाई ये 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनी है, तो मैक्सिमम टाइम ये रिवर्स होने का चांसेस होता है। इस वजह से मैं इसको C2C कर रहा हूँ, और मैं रिस्क लेने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरा पहले में ऐसे लग चुका था $100 का, और मेरा दूसरा टीपी हिट हुआ है $100 का, तो इस वजह से मैं अब प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो अगर मेरा वापस से लॉस हो जाएगा तो मैं अब C2C पहुँच जाऊँगा, तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी बेकार हो सकती है। इस वजह से मैं इसको C2C कर रहा हूँ। बाकी लेट्स सी। सो गाइज मैंने करीब 7 बजे वो ट्रेड किया हुआ था, और अभी टाइम हो रहा है 8, लगभग 9 बजने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं। और मैं ट्रेड जो लगा के चला गया था, फिर चला गया मैं खाना खाने, और वापस आके देखा वो ट्रेड में मैंने C2C कर दिया था, क्योंकि भाई मैं ऐसे लेने के मूड में था नहीं उस ट्रेड में। इतना ज़्यादा, एक तो पिप भी उसे कैप्चर करना था 300 पिप, और दूसरी बात ये कि इतनी तेज वो कैंडल भागी थी ऊपर, और वो रिवर्स भी हो सकती थी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। बट टीपी हिट हो गया गाइस इसमें, तो टीपी हिट लगातार। बस दिक्कत यही है ना कि आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। मैं एग्जीक्यूशन नहीं करता था, डरता था कि भाई, मैं डर जाता था कि भाई नहीं भाई ट्रेड लूंगा लॉस चला जाएगा। भाई लॉस ही तो जाएगा, वैसे भी तो लॉस ही जाता है। तो एग्जीक्यूट करो, जहाँ पे ट्रेड बनने एग्जीक्यूट करो। ये देखो मस्त टीपी गया ये। अगर मैं जो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था, इसके भाई इंटर होने पे ही
जस्ट टैप होते ही भाई इसके नीचे का ऐसा लगा के टैप होते ही लगा देता। 1:5 फीट था भाई, ये 1:5.5 तक आ चुका है ये ऑर्डर, और अभी ये और ऊपर तक जाएगा क्या ही। बट मुझे क्या भाई, मैंने 1:2 कैप्चर किया है तो मैं इसको 1:2 पे ही कर दूंगा। तो वही गाइस एग्जीक्यूशन करना चाहिए। बाकी मेरे पापा की कॉल आ रही तो मैं जाता हूँ, फिर आकर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई अपना गोल्ड में टीपी हिट हो गया, और जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करने के बोला था भाई वो ट्रेड भी चला अपना, और सिल्वर वाला भी चल गया। तो अपना आज का कोटा पूरा हो गया भाई। इधर टीपी इधर टीपी हिट, 2 टीपी हिट हो गए, एक में एसएल चला गया, खत्म, समाप्त आज का डे। और 9 बज रहे हैं, 9 बजे के बाद अब कोई भी ट्रेड मुझे नहीं लेना है। बाकी अब जो ट्रेड बनेंगे मैं कल ट्रेड करूंगा भाई। इतने एसएल लग रहे थे इतने दिनों से, और देखो एक ही दिन के अंदर भाई अपना अकाउंट वापस भाई पॉजिटिव होने वाला है। एक शायद $50 बचा हुआ है, और आज का ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो $341 है। $41 ये वाला है, क्योंकि भाई इसके अंदर मैंने वो डबल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई थी, इस वजह से ये $41 दिखा रहा है। वो मैंने एग्जिट कर दिया था। बाकी अगर मैं इसको C2C कर देता कि भाई यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था और इसको उठा के C2C कर देता इसी के जस्ट यहाँ पे, तो ये इसके अंदर भी टीपी आ जाता, डबल प्रॉफिट हो जाता। बट नहीं, कोई फायदा नहीं था। मतलब मैंने उस वक्त इतना दिमाग लगा नहीं पाया, मैं C2C कर देता तो ज़्यादा सही था, बट मैंने एग्जिट कर दिया उस वक्त। बाकी ये वाला ट्रेड देखो, यहाँ पे मैंने बाई किया था, यहाँ पे आराम से जाके भाई टीपी हिट किया। कितने पिप का था भाई ये ट्रेड? 300 पिप का ये ट्रेड था। मेरे लिए भाई पिप मैटर नहीं करता, मेरे लिए 1:2 मैटर करता है। कोई भी ट्रेड हो कहीं भी हो 1:2 आना चाहिए, बात खत्म। और बाकी अपना यहाँ पे देखें एक्वा फंडेड में, तो यहाँ पे भाई अपडेट ही नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे अपडेट थोड़ा लेट में होता है इनका, अपडेट पता नहीं क्यों इतना देर लगा देता है, मुझे नहीं पता। यहाँ कैलेंडर में देखें तो अभी $132 ही प्रॉफिट दिखा रहा है, बाकी $341 टू डे को हटा के ओवरऑल कर दूं। अब देखो गाइस, मेरी इक्विटी यहाँ पे देखो कितनी दिखा रही है, 9,946, यानी $50 और बनाऊंगा, मैं ड्रॉडाउन से बाहर हो जाऊंगा। एक टीपी हिट होने की देरी है बस। चलो फिर गाइस, बस आज का डे यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे कल दूसरे ब्लॉग में। मैंने मिस कर दिया आज का ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि दोनों ब्लॉग एक ही साथ डाल दिया है, क्योंकि कल वाले में ज़्यादा ब्लॉग बड़ा बना भी नहीं था, और दूसरी बात मैं एडिट भी नहीं कर पाया था। मुझे फीवर वापस से रात में आ गया, इस वजह से मैं सो गया था। बाकी मैं ट्राई करूंगा मैं जल्दी जल्दी डेली ब्लॉग बनाऊं, या फिर हो सकता है अल्टरनेटिव डे आ सकता है, एक दिन गैप करके दूसरे दिन। और हाँ गाइस, अगर आपसे को भी इसी तरह ट्रेड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं अपने बेस्ट परफॉर्म्स के, तो आप कोई भी बाय कर सकते हैं। मेरे लिंक से बाय करोगे तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो बाय कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस। मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस।